बात करेंगे गाइस सॉल्ट की। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, तो लाइन क्या कहना चाहती है गाइस ये कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे से एसिड एंड बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, फॉर्म सॉल्ट। तो किसका फॉर्मेशन होगा गाइस, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये बात ये कहना चाहता है। ठीक है, यानी किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड ठीक है एंड वाटर। ठीक है, और साथ में हमारा क्या बनेगा गाइस, वाटर बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो जब क्या होगा, एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से तब फॉर्मेशन होगा किनका किनका, सॉल्ट का एंड वाटर का। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल पैटर्न भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एसिड एंड बेस ये रिएक्शन करेंगे तो किनका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट बनेगा और प्लस से वाटर बनेगा। क्या बनेगा गाइस, वाटर बनेगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। तो अब हम कुछ सॉल्ट के टाइप देखेंगे कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट, तो सॉल्ट हमें बेसिकली 3 टाइप के पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, अच्छा एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है तो बात करते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिलेगा, तो अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी तो वही ज्यादा इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो सॉल्ट बनेगा हमारा एसिडिक सॉल्ट है। और हम बात करेंगे अब एल्कलाइन सॉल्ट की। किसकी, एल्कलाइन सॉल्ट की। तो इसमें बिल्कुल अपोजिट कर देना है हमें। तो यहां पर वीक तो एसिड होगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। और अब लास्ट हम बात करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट किन से बनेगा, इनकी 2 प्रोसेस हो सकती है। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में या फिर ये हो सकता है कि वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा कौन सा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो गाइस इन तीनों की आपको पीएच भी याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो पीएच मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन पीएच हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी आपको याद रखना हो, इसकी पीएच 7 से कम होती है, और ये जो इसकी पीएच होती है 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी पीएच 0 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। क्या होती है,
7 होती है, एज इट इज 7 होती है, ठीक है। यानी कि जो एसिडिक सॉल्ट होता है इसकी पीएच 7 से कम, एल्कलाइन सॉल्ट की पीएच 7 से ज़्यादा एंड न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच एज इट इज 7 होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना हो। ओके गाइस, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमने लिख तो दिया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड कौन सा वीक बेस है, या फिर कौन सा वीक एसिड या फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? सबसे पहले आपको याद रखना होगा HCl, ठीक है, H2SO4, ठीक है, HNO3। तो गाइस याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच का मान ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की, किसकी बात करेंगे गाइस? स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा आ जाएगा NaOH प्लस KOH, ठीक है। तो ये है हो जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आ जाएगा? HCl, H2SO4, HNO3। HCl का नाम याद रख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और वैसे ही हम बात करेंगे वीक एसिड की। अब वीक एसिड में कौन कौन आएगा गाइस? वीक एसिड में आ जाएगा हमारा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। और हम बात करेंगे वीक बेस की, किसकी बात करेंगे? तो वीक बेस की। तो वीक बेस में हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ठीक है। और हमारा MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ आपने यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। यहाँ तक मैंने सॉल्ट पढ़ा दिया। सॉल्ट कौन से? 3 टाइप के हमने सॉल्ट बांटे हैं, एसिडिक सॉल्ट, एल्कलाइन सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड वीक बेस, ये हमने बात कर ली है, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है गाइस केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन। तो गाइस ये न्यू हेडिंग है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? साधारण नमक से केमिकल्स यानी साधारण नमक से हमें केमिकल की डिस्कशन करना होगा। यानी कि केमिकल रिएक्शंस हमें देखनी होंगी, केमिकल्स कुछ इक्वेशंस देखनी होंगी। वो किसके बेस पर? साधारण नमक के तौर पर। सॉल्ट का मतलब यहाँ पर वो वाला लवण नहीं है, यहाँ पर वो है नमक से, ठीक है, यानी NaCl की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आखिर कैसे बनता है, इसका क्या क्या काम होता है, हम इसकी बात करेंगे। तो गाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सबसे pहले बात करते हैं। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज obtained by इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन किया जाता है किससे? इलेक्ट्रोलाइसिस से, यानी हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन से, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए गाइस? एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन, अच्छा एक्वस सॉल्यूशन किसका होना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। एंड दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्लोर क्षार या फिर क्लोर एल्कलाई रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। तो आशा करना आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम कुछ आपको डायग्राम से बताते हैं कि आखिरकार ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस तरह का डायग्राम बना लेना जैसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है।
इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बिक्कर जैसा कुछ बना लिया है, एक टफ जैसा कुछ बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है NaCl का विलियन, ठीक है। क्या है गाइस? NaCl का विलियन। ये हम बना रहे हैं NaCl का विलियन। ठीक है, तो ये है NaCl का विलियन और यहाँ पर हमारा क्या होगा? ये है एनोड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें क्या करना होगा? 2 रोड डालनी होंगी, ठीक है। 2 मेटल की रोड डालनी होंगी। क्या डालनी होगी? 2 मेटल की रोड डालनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 मेटल की रोड डाल दी है, ठीक है गाइस, ओके। और यहाँ पर हमने एक सिरे को प्लस में लेंगे, ठीक है। जो बड़े वाला होगा वो प्लस एंड छोटे वाला होगा माइनस, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। ये वैसे तो बात आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी आप ध्यान में रखिए कि बड़े वाला होगा प्लस एंड छोटे वाला होगा माइनस। ओके गाइस, ठीक है। और ये जो विलियन है ये NaCl का है। किसका विलियन है? NaCl का। तो यहाँ पर Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, ठीक है। अब ये जो Cl माइनस है ये चला जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला सिरा कौन सा है? ये वाला है पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं गाइस? एनोड, ये याद रखना। एंड जो नेगेटिव सिरा है उसे हम कहेंगे कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड, ठीक है। तो नेगेटिव, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम कहेंगे कैथोड एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल है हम उसे कहेंगे एनोड। तो एनोड पर क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन माइनस में है और हमेशा माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होगा? ये प्लस है, इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन जाएगा एनोड पर, ठीक है। क्लोरीन किस पर जाएगा गाइस? एनोड पर। लेकिन Na इस पर नहीं जाएगा। अब कैसे नहीं जाएगा वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या इसमें? ये जो माइनस है, माइनस से क्या होगा? यहाँ से माइनस आएगा। क्या आएगा गाइस? माइनस आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है? H2O भी है। क्या है गाइस? H2O है। तो होगा क्या? ये जो H2O है ये रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन से। किससे करेगा? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से करने के बाद OH माइनस से प्लस हाफ H2 में टूट जाएगा। तो इस रिएक्शन में ये जो प्रोसेस होगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और ये जो Cl माइनस है ये Cl माइनस से क्या होगा? आगे जाकर क्लोरीन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? क्लोरीन में। और हमारे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्लोरीन भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, ठीक है। क्लोरीन भी बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। अब ये जो OH माइनस है ये इस Na प्लस से रिएक्शन करके क्या बना देगा गाइस? NaOH। और यही फॉर्मूला कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाता है गाइस? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। गाइस इसकी जो डिटेल है वो आपको 12th क्लास में दी गई है, लेकिन आपको सीधा मतलब 10th क्लास में सीधा यही बताया गया है कि सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड है इसके एक्वस सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है ये नहीं बताया गया, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया है। तो ब्रीफ में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन अब हमें कुछ फंक्शंस देखने होंगे कि ये जो H2 बनी है, ठीक है, क्या बनी है? H2 बनी है। तो H2 का आखिरकार कौन सा फंक्शन है, ये किस तरह से यूज ली जाती है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूजेस की बात कर लेते हैं। किन की बात कर लेते हैं? यूजेस की। तो ये H2 बना है, इसका कौन सा किस में यूज है, तो चलिए बात करते हैं। तो इसका यूज है फ्यूल में, ठीक है, मार्गरीन में, ठीक है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है, यानी फर्टिलाइजर के लिए अमोनिया के रूप में भी, ठीक है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इनमें यूज है, आपको बस इन्हें याद करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का कौन से में यूज है? इन वाटर क्लीननेस, यानी कि जो वाटर को साफ सफाई करने में, यानी वाटर को साफ करने में भी किसका यूज होता है? क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। इन द स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल में भी किसका यूज होता है गाइस? ये क्लोरीन का ही यूज होता है, ताकि स्विमिंग पूल का जो वाटर है वो क्या रहे? साफ रहे, ठीक है। स्विमिंग पूल, ठीक है, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। एंड PVC जो पाइप्स होती हैं उनमें भी इसका यूज होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, ठीक है, जर्मेटासाइड में, ठीक है, जर्मिसाइड,
ठीक है, यानी रोगाणुनाशक जो रोगाणु होते हैं उनको मारने में इसका यूज होता है, और इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक में, यानी इंसेक्टिसाइड, ठीक है, यानी कीटनाशक में इसका भी यूज होता है, ठीक है, यानी रोगाणुनाशक और कीटनाशक में इसका यूज होता है, ठीक है। आपने आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। एंड लास्ट है हमारा NaOH। क्या है? NaOH। तो NaOH का किस में यूज होता है? तो इन मेकिंग सोप, ठीक है, सोप बनाने में, एंड डिटर्जेंट में, यानी कि साबुन में, डिटर्जेंट को बनाने में, ठीक है, इन पेपर मेकिंग, यानी कि जो कागज़ होते हैं कागज़ को बनाने में भी हमारा ये काम आता है, इन पेपर मेकिंग। ओके, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इन आर्टिफिशियल फाइबर में, यानी इसका यूज आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में किया जाता है। एंड लास्ट है हमारा कि रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम मेटल्स, यानी कि जो मेटल से हम ग्रीस हटाएंगे तो मेटल से ग्रीस को हटाने में भी इसका ही यूज किया जाता है। तो गाइस आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो गाइस यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया गाइस, स्टार्टिंग से एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया कि एसिड एंड बेस से जब रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। फिर हमने सॉल्ट को तीन टाइप से बांट लिया, एसिडिक सॉल्ट, अल्कलाइन सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड से, ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से, एंड ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड या फिर वीक बेस, ठीक है। फिर हमने कुछ बात कर ली कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की हमने बात कर ली थी। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखा लिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमने बात की थी केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई, ठीक है। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है उसके एक्वस सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यानी विद्युत अपघटन करेंगे तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से NaOH कैसे बनता है। कई स्टूडेंट्स को सबसे पहले डाउट यही होता है कि NaOH आखिर बनता कैसे। तो NaOH मैंने आपको बता दिया कि ये जो H2 है, क्योंकि ये जो NaCl है, NaCl के अंदर H2 भी होगा, ठीक है। तो H2 रिएक्शन करेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करने के बाद यहाँ से OH बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। Cl माइनस क्लोरीन में बदल जाएगा, और ये जो OH है और ये जो Na+ ये दोनों आपस में मिलकर NaOH बनाएंगे, ठीक है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो H2 का यूज फ्यूल में, मार्गरीन में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर में, ठीक है। क्लोरीन इन वाटर क्लीननेस में, इन द स्विमिंग पूल, PVC, CFC, जर्मेसाइड एंड इंसेक्टिसाइड इनमें यूज होता है। एंड इन मेकिंग सोप, यानी कि NaOH का यूज साबुन को बनाने में, डिटर्जेंट में, पेपर को बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर में, एंड जो मेटल से ग्रीस को हटाने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका लेक्चर नंबर 7। तो तब तक के लिए गाइस आप नोट्स बनाते ही अपनी तैयारी को इसी तरह बरकरार रखिए, और जल्द ही हम ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे। ओके गाइस, टिल देन गुड बाय।